बिहार के किसी जिले में एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची जब 6 महीने की हुई तो उसकी उंगली घर के मेन दरवाजे पर होती, ऐसा लगता जैसे वह परिवार के सदस्य से कहीं बाहर ले जाने को कह रही हो। पहले तो परिवार वालों ने सोचा कि बच्चे अक्सर बाहर घूमने की जिद तो करते ही हैं, शायद यह भी बाहर घूमने के लिए कह रही हो। लेकिन वह बच्ची कुछ अजीब थी। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई उसके पूरे शरीर पर रस्सी से बांधने के निशान दिखने लगे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे कई दिनों से रस्सी से बांध कर रखा गया हो। वह बच्ची सोते सोते डर कर उठ जाती थी। परिवार वाले उसकी हालत देखकर डर गए। उन्होंने डॉक्टर को उसके बारे में बताया। डॉक्टर ने उसके शरीर के रस्सी के निशानों को देखकर शक किया कि कहीं परिवार वाले तो इस बच्ची को मारना नहीं चाहते। लेकिन गांव की पंचायत ने जब डॉक्टर को सब बातें बताई तब जाकर डॉक्टर ने उस बच्ची का इलाज शुरू किया। लगभग 2 साल इलाज कराने के बाद भी बच्ची के शरीर पर जो रस्सी के निशान थे वे नहीं गए और न ही उस बच्ची का चौंक कर उठना ठीक हुआ। घर वालों ने फायदा न होते देखकर इलाज बंद कराना ही ठीक समझा। सब जगह हार कर परिवार वालों ने सोचा क्यों न एक बार इसकी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाई जाए। परिवार वालों ने एक ज्योतिषी को उसकी जन्म कुंडली दिखाई तो उसने कहा कि यह बच्ची किसी जन्म में एक महल में पैदा हुई थी। उस समय लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। जब पंडित जी ने और गहराई में कुंडली को खंगाला तो पता चला कि किसी समय यह बच्ची किसी राजा की संतान थी। उस राजा के पहले ही 5 कन्या संतान थी, इसलिए उसने इस बच्ची को अपने महल के पीछे रस्सी से बांधकर जिंदा ही दफना दिया था। अब वही बच्ची का जन्म तुम्हारे परिवार में हुआ है। अगर तुम इस बच्ची को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें उसी पुराने महल के पीछे जहां इस बच्ची को दफनाया था जाकर उसके कंकाल का मंत्रों से अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। परिवार वालों को पंडित जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे जैसे बच्ची की उम्र बढ़ी उसने साफ बोलना सीखा तो वह परिवार वालों से अपने सपने में दिखने वाले किसी पुराने महल का जिक्र किया और उस बच्ची ने उन्हें यह भी बताया कि किसी ने उसे रस्सी से बांध रखा हो। मुझे सोते हुए ऐसा महसूस होता है। अब परिवार वालों को पंडित जी की बताई बातों पर विश्वास होने लगा। जो पंडित जी ने कहा वही सब उनकी लड़की सपने में दिखने वाले दृश्य को हूबहू बता रही थी। परिवार वालों ने अपनी लड़की को कहा कि अगली बार जब यही सपना दोबारा दिखे तो यह देखने की कोशिश करना कि वह महल किस राज्य में है। उनकी लड़की ने अपने पिताजी को आश्वस्त किया कि वह अगली बार यह देखने की कोशिश करेंगी। अगली रात को जब उनकी लड़की ने सपना देखा तो उसने देखा कि महल के कर्मचारी जब उसे रस्सी से बांधकर महल के बाहर ले जा रहे थे तो महल के पीछे एक पत्थर पर भानगढ़ लिखा है। अगली सुबह उसके परिवार वाले उसे साथ लेकर भानगढ़ रवाना हुए। भानगढ़ पहुंचते ही उस लड़की को सपने में जो पुराना महल दिखता था वही उनकी नजरों के सामने था। परिवार वालों ने उस महल के कर्मचारी को सब बातें बताई और उस महल के पीछे खुदाई करके उस कंकाल का अंतिम संस्कार करने की परमिशन मांगी। कर्मचारी ने भी उनकी तकलीफ समझते हुए उनको परमिशन दे दी। परिवार वालों ने अपनी बच्ची की निशानदेही पर खुदाई करके जब उस कंकाल को हासिल किया तो देखा कि सच में एक कंकाल रस्सी से जकड़ा पड़ा है। परिवार वालों ने जल्दी से उस कंकाल को श्मशान घाट लाकर उसका शास्त्रोक्त अंतिम संस्कार कर दिया। फिर उसी समय अपनी बच्ची को साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर परिवार के सभी सदस्य नहा धोकर अपने इष्ट मंदिर गए और सब कुछ ठीक हो, बच्ची को फिर से कोई भयानक सपना न दिखे और उसके शरीर पर जो रस्सी के निशान थे वह भी चले जाएं, इसकी भगवान से प्रार्थना करने लगे। हुआ भी यही। अगली सुबह जब वह बच्ची उठी तो उसने बताया कि आज रात को उसे कोई सपना नहीं दिखा।
परिवार वालों ने जब यह सुना तो वे लोग बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना जब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची के शरीर पर अब कोई रस्सी के निशान नहीं थे। लेखक गौतम तंवर।